नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बिहार। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मगध संवाद। मैं आपके साथ हूँ सुनील बॉबी। हम आपको बिहार के हर खबरों से आज कराएंगे रूबरू, चाहे वह बात सरकार की हो या जनता की सरोकार की। हर खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। आज 27 दिसंबर 2020 है। बिहार की बड़ी खबरें। प्रदेश को 111 नए शहरों की सौगात। कैबिनेट ने दी मंजूरी। 148 नगर निकायों के उभार से केंद्रीय सहायता राशि में बढ़ेगी प्रदेश की हिस्सेदारी। बिहार में अब नगर निकायों की संख्या 143 से बढ़कर करीब 300 हो जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को हुई कैबिनेट की बैठक में महज एक एजेंडे को सरकार ने मंजूरी दी। इसके तहत 103 नगर पंचायत, 8 नए नगर परिषद और 5 नए नगर निगम बनाए और मुहर लगा दी। इसके अलावा 32 नगर पंचायत को अपग्रेड नगर परिषद शहर बनाने की मंजूरी दी गई। सरकार की इस पहल के बाद 148 नए निकायों के गठन का रास्ता अब साफ हो गया है। इधर बताते चले कि कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि कुल 111 नए नगर निकायों का गठन की सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही 32 नगर पंचायत को अपग्रेड कर नगर परिषद और 5 नगर परिषद को अपग्रेड कर नगर निगम बनाने पर कैबिनेट की मुहर लग गई है। नगर विकास सचिव आनंद किशोर ने बताया कि नए नगर निकायों के गठन पर लोगों से 1 महीने के अंदर आपत्तियां मांगी गई है। डीएम और कमिश्नर को संबंधित क्षेत्र के लोग दावा आपत्तियां संबंधित अर्जी दे सकते हैं। नगर निकायों के गठन की प्रक्रिया जिलाधिकारी द्वारा पूरी की जाएगी। मुखिया जी के लिए इस समय की सबसे बड़ी खबर। बिहार के 300 से अधिक मुखिया जी नहीं लड़ पाएंगे पंचायत का चुनाव। त्रिस्तरीय पंचायतों के 10,000 से अधिक जनप्रतिनिधियों की होगी अब छुट्टी। बिहार में नए नगर निकायों के गठन के कारण त्रिस्तरीय पंचायतों का भूगोल बदल जाएगा। 300 से अधिक मुखिया इस बार पंचायत चुनाव लड़ने से वंचित रह जाएंगे। सरकार ने 103 नगर पंचायतों के गठन को मंजूरी दी है। इस पहल के कारण 200 से अधिक पंचायत नगर पंचायत क्षेत्र में तब्दील हो जाएगी। इस तरह 8 नए नगर परिषद के सृजन के साथ ही 32 नगर पंचायतों को अपग्रेड कर नगर परिषद बना दिया गया है। ऐसे में सीधे तौर पर 60 पंचायत नए नगर परिषद क्षेत्र में चले जाएंगे। इसके अलावा 32 नगर पंचायत को अपग्रेड नगर परिषद बनाने के कारण 40 से अधिक पंचायतें नहीं रहेगी। यही नहीं, 5 नए नगर निगम बनने से 20 से 50 पंचायतों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। किसानों को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा बयान। कहा, बिहार में किसानों के हित में लगातार चल रहे हैं काम। जदयू प्रदेश कार्यालय स्थित कर्पूरी सभागार में शनिवार को जदयू के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह कहा है कि बिहार में किसानों के हित के लिए लगातार काम चल रहे हैं। किसान आंदोलन के संदर्भ में चली बात को ध्यान में रखकर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से मुख्यमंत्री ने विस्तार से बताया कि बिहार में सरकार के स्तर पर किसानों को किस किस तरह की सुविधाएं मिल रही है। पैक्स व अन्य सहूलियतों की बात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में पैक्स के माध्यम से धान की अधिप्राप्ति पूरी सहूलियत के साथ पूर्ण गति से हो रही है। उन्होंने इस बारे में बैठक कर धान अधिप्राप्ति सीमा को बढ़ाने का निर्देश दिया। निबंधन की औपचारिकता को भी खत्म किया गया है। देश की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर भी चर्चा हुई। बैठक में हाल ही में संपन्न बिहार विधानसभा चुनाव में जदयू के परिपक्व पर भी चर्चा हुई। यह कहा कि चुनाव में पार्टी की स्थिति पर प्रखंडवार समीक्षा भी चल रही है। मुख्यमंत्री ने बिहार के ग्रामीण विकास के क्षेत्र में चल रही कार्यों को भी चर्चा की। बैठक के आरंभ में पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने विषय परिवर्तन किया। मौके पर जदयू प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह, राष्ट्रीय महासचिव आरपीसी अहमद खान, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह आदि मौजूद रहे। अब स्कूलों में मनमानी फीस पर लगेगा अंकुश। शिक्षा मंत्रालय ने मजबूत तंत्र बनाने की तेज की पहल। शैक्षणिक संस्थानों की गुणवत्ता के आधार पर फीस का मानक होगा तय। बच्चों को स्कूल बैग के बोझ से मुक्ति दिलाने के बाद केंद्र सरकार का ध्यान अब शैक्षणिक संस्थानों पर वसूली की जा रही मनमानी फीस से अभिभावकों को राहत दिलाने पर है। इसको लेकर सरकार तेजी से काम कर रही है। माना जा रहा है कि नए शैक्षणिक सत्र पर स्कूल से लेकर उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए वह एक ऐसी व्यवस्था तैयार कर देगी जिससे मनमानी फीस पर पूरी तरह से अंकुश लग जाएगी।
मनमानी फीस पर नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी एक मजबूत और पारदर्शी तंत्र बनाने का सुझाव दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप शिक्षा मंत्रालय एक ऐसी पारदर्शी व्यवस्था बनाने में जुटा है जिससे फीस का विवाद सदैव के लिए खत्म हो जाएगा। साथ ही निजी क्षेत्र के बेहतर शैक्षणिक संस्थानों को इससे कोई नुकसान भी न होगा। यही वजह है कि इस पूरी व्यवस्था को संस्थानों की ग्रेडिंग से जोड़ा जाएगा। लव जिहाद के खिलाफ मसौदे को मध्य प्रदेश में मंजूरी। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की कैबिनेट ने लव जिहाद के खिलाफ बनाए गए धर्म स्वातंत्र विधेयक के मसौदे को शनिवार को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस पर चर्चा की गई। इस दौरान राज्य के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इसके प्रावधानों की जानकारी दी। 28 दिसंबर से प्रस्तावित विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इसे प्रस्तुत किया जाएगा। प्रावधान के मुताबिक मतांतरण करने और कराने वाले व्यक्ति को 60 दिन पहले जिला दंडाधिकारी को सूचना देनी होगी। अभी प्रस्तावित अवधि 1 माह थी। यदि यह सूचना नहीं दी जाती है और मतांतरण करवाया जाता है तो 3 से 5 साल तक की कैद तथा 50,000 का अर्थदंड लगाया जा सकता है। शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खबर। ITI में 2475 खाली पदों पर जल्द की जाएगी बहाली। राज्य के सरकारी ITI केंद्रों में खाली चल रहे 2475 पदों पर जल्द ही नियुक्ति की जाएगी। श्रम विभाग 1 से 2 दिनों में रिक्तियों की संख्या तकनीकी सेवा आयोग को भेज देगी। इसके बाद विज्ञापन जारी हो जाएगा। खाली पदों में अधिकतर शिक्षक संवर्ग के हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने राज्य भर के सरकारी व निजी ITI में खाली पदों पर बहाली जल्द से जल्द कराने का निर्देश श्रम संसाधन विभाग को दिया है। कहा है कि आनुपातिक रूप से इंट्रेक्ट प्राचार्य और उप प्राचार्य के सभी खाली पदों को नहीं भरा जाएगा तो शिक्षकों के अनुपात में सीटें कम कर दी जाएगी। इस निर्देश के बाद श्रम संसाधन विभाग के मंत्री ने बैठक की। साथ ही बहाली की प्रक्रिया तेज करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। उन्होंने कहा है कि सोमवार तक तकनीकी आयोग की बैठक के बाद इसको कंफर्म किया जाए। 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान 31 को। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शनिवार को कहा है कि कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान 31 दिसंबर को होगा। उन्होंने ट्वीट कर वर्ष 2021 के CBSE बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों की परीक्षा कब शुरू होगी इसकी घोषणा मैं 31 दिसंबर को करूंगा। इस सप्ताह की शुरुआत में निशंक ने कोविड-19 महामारी की परिस्थितियों के मद्देनजर 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को फरवरी तक आयोजित किए जाने से इनकार किया था। शिक्षकों की समस्या का हल निकालने में डीओ ने नहीं ली रुचि तो औरंगाबाद में शिक्षकों ने दिया धरना। बिहार आरक्षपत्रित प्रारंभिक शिक्षक संघ की औरंगाबाद जिला इकाई ने अपनी 10 प्रमुख मांगों को लेकर शनिवार को औरंगाबाद में धरना दिया। धरने के बाद शिक्षक संघ के एक शिष्टमंडल ने डीएम से मुलाकात की व उन्हें अपनी सभी समस्याओं से अवगत कराया। शिक्षकों ने डीएम से समस्याओं के समाधान करने की गुहार लगाई। शिक्षकों ने आयकर में समस्या, जीपीएफ ग्रुप बीमा का मामला, एरियर का मामला, प्रोन्नति हस्तांतरण व सेवा संपूर्ति आदि का मामला, देवघर विद्यापीठ से डिग्री प्राप्त शिक्षकों की प्रोन्नति का मामला, विलंब से वेतन भुगतान का मामला, विभागीय पत्रों का मामला, क्षतिपूर्ति अवकाश का मामला, नव नियुक्तों की प्रोन्नति का मामला, स्थगित वेतन का मामला उठाया। डीएम ने आश्वासन दी। नियोजित शिक्षकों की सेवा समाप्ति की कार्रवाई पर रोक की मांग। नियोजित अप्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षकों की सेवा समाप्ति की कार्रवाई पर रोक लगाने के साथ ही वेतन भुगतान जारी रखने के लिए परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव एवं प्राथमिक शिक्षा निदेशक को ज्ञापन दिया है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर ब्रजवासी द्वारा दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि सेवा समाप्ति की कार्रवाई को कई अप्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा न्यायालय में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं को कार्रवाई से मुक्त रखने का निर्देश दिया गया है। इसके मद्देनजर बिहार राज्य मुकदमा नीति 2011 की कंडिका 4 के तहत न्यायालय का निर्णय आने तक सभी अप्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षकों को सेवा समाप्ति एवं वेतन स्थगन की कार्रवाई से मुक्त रखने की मांग ज्ञापन में की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो याचिकाकर्ताओं की तरह ही सभी प्रभावित शिक्षकों के न्यायालय जाने पर मुकदमों का बोझ बढ़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र में 2021 में नए वर्ष में काफी उम्मीदें। स्कूलों में छात्र छात्राओं के अनुपात में बहाल होंगे शिक्षक। इधर बता दें कि सीवान जिले में नए साल में नई बहाली होने छात्र के अनुपात शिक्षक उपलब्ध हो जाएंगे। इससे पढ़ाई के दौरान आ रही परेशानियां कम होगी। सीवान जिले के सभी 293 पंचायतों में हाई स्कूल तक की पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी। हाई स्कूलों में विज्ञान और गणित के अलावा
संस्कृत व कंप्यूटर के शिक्षक बहाल किए जाएंगे। इससे हाई स्कूल के बच्चों की ट्यूशन पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। नई शिक्षा नीति पर नए साल में काम शुरू हो जाएंगे। फलस्वरूप शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति आएगी। बदहाल और जर्जर स्कूल भवनों से निजात मिलेगी। इसके लिए अभी से ही रिपोर्ट मांगी जा रही है। बच्चों को बैठने में कोई परेशानी न हो, इसके लिए सभी स्कूलों को उपस्कर मद में राशि दी जा सकती है। इसकी रिपोर्ट पहले ही मांग की गई है। खबरों में आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करेंगे। इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर दें। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।